Hello students, class 12th, subject biology, chapter 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, नोट्स पार्ट 3। बच्चों आज की वीडियो आपकी 4th वीडियो है जिसमें हम जो नोट्स का पार्ट 3 है उसको एक्सप्लेन कराएंगे और आज इस वीडियो में हम आपको इम्यूनिटी के बारे में बताएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। भाई इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी होती है कि हम किसी भी बीमारी से जो लड़ने की जो शक्ति होती है हमारी बॉडी में, वो क्या कहलाती है? इम्यूनिटी होती है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज, यानी कि वो एबिलिटी, वो शक्ति जो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है, तो वो क्या होती है? इम्यूनिटी होती है। जो इम्यूनिटी होती है वो आपकी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी, सेकेंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसमें आपकी इनेट इम्यूनिटी आती है। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? इनेट इम्यूनिटी मैकेनिज्म आर फुल्ली फंक्शनल विदाउट प्रीवियस एक्सपोजर टू ए अनवांटेड सब्सटेंसेस। मतलब भाई इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि पूरे तरीके से फंक्शनल होती है, जिसमें बाहर का कोई भी सब्सटेंस पार्ट भाग नहीं लेता। ठीक है, अगली है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द डिपेंडेंट अपॉन एक्सपोजर टू स्पेसिफिक एंटीजेंस, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो कि किसी स्पेसिफिक एंटीजेंस पर डिपेंड होती है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनेट इम्यूनिटी। जो इनेट इम्यूनिटी है वो आपकी 4 टाइप्स की है। फर्स्ट फिजिकल बैरियर्स, सेकंड इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, थर्ड सेलुलर बैरियर्स एंड फोर्थ साइटोकाइनिन बैरियर्स। तो सबसे पहले हम फिजिकल बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे। भाई फिजिकल बैरियर्स में जो प्रोटेक्टिव पार्ट होते हैं वो आते हैं, जैसे कि आपकी स्किन है, म्यूकस है, हेयर एंड नोस्ट्रिल है, सीलिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या आएंगे? जो कि सिक्रेट होते हैं, एंजाइम्स। ठीक है, जो कि सिक्रेट होने वाले हैं वो आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आएंगे, जैसे कि लाइसोजाइम, गैस्ट्रिक जूस, सेलाइवा, सीबम, टीयर्स। थर्ड इज सेलुलर बैरियर्स में क्या होता है? न्यूट्रोफिलिस, मैक्रोफाजिस, बेसोफिल्स, इयोसिनफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स। भाई सेलुलर बैरियर्स क्या होते हैं? वो होते हैं, वो सेल्स होती हैं जो कि रेस्पॉन्स देती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? जो कि रेस्पॉन्स देती हैं। साइटोकाइनिन बैरियर्स में क्या होता है? ये होते हैं इंटरफेरोन्स। क्या होते हैं? इंटरफेरोन्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आता है हमारा स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन सर्व एज प्रोटेक्टिव बैरियर्स। भाई स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती हैं प्रोटेक्टिव बैरियर्स होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैज सीलिया टू रिमूव ट्रैप्ड पार्टिकल्स। भाई जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है, यानी कि सीलिया, वो रिमूव करता है जो कि किसको? जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेता है। ठीक है, आगे आ जाइए। थर्ड पॉइंट ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड कहाँ पर होती है? स्किन में, जो कि सिक्रेट करती हैं एक केमिकल्स, एक हार्मफुल केमिकल्स होता है, मतलब एक केमिकल्स होता है उसको सिक्रेट करती हैं, जिसका काम क्या होता है? ये हार्मफुल कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनको, उनसे हमें क्या कराती है? प्रोटेक्ट कराती है, जो कि स्टोमक में होते हैं। स्टोमक की कैसी नेचर होती है? एसिडिक नेचर होती है। नेक्स्ट आ जाइए बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा। भाई जो बैक्टीरिया होते हैं वो नॉर्मल फ्लोरा है। इन द एंटेस्टाइन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारे एंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। एंड अदर एरियाज, और कुछ अदर एरियाज में भी ये मिलते हैं। आउट कंप्लीट पोटेंशियल पैथोजेंस। भाई ये सभी क्या काम, किसकी तरह काम करते हैं? एक पैथोजन की तरह काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेलुलर बैरियर्स। भाई सेलुलर बैरियर्स क्या है? ठीक है, इंक्लूड फागोसाइट्स, मैक्रोफाजेस एंड डेंड्राइट सेल्स
एंड नेचुरल किलर सेल्स। भाई जो सेलुलर बैलेंस होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये रेस्पॉन्स देने का काम करते हैं। ये जितनी भी सेल्स होती हैं रेस्पॉन्स देती हैं, ठीक है, और रेस्पॉन्स देती हैं और साथ ही साथ जो कैंसर सेल होती हैं, ट्यूमर सेल्स होती हैं, उनको मारने का काम करती हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, सबसे पहले आता है इसमें नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स कैसी हैं, रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल सेल्स, ठीक है, सच एज कैंसर सेल्स और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स अटैच टू दैम एंड रिलीज केमिकल्स दैट डिस्ट्रॉय दैम। भाई जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं ये एक रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल सेल, यानी कि जो एबनॉर्मल सेल्स होती हैं, एबनॉर्मल सेल्स कौन सी, जैसे कि कैंसर सेल्स है, कुछ वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, वो उन सभी से ही अटैच हो जाती हैं और वहाँ पर ये एक केमिकल्स को रिलीज़ करती हैं और रिलीज़ करके उन्हें क्या कर देती हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं। नेक्स्ट आता है फागोसाइटिक सेल्स। फागोसाइटिक सेल्स कैसी होती है, वंडर थ्रू इंट्रेस्टिनियल फ्लूइड एंड ब्लड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। भाई ये क्या काम करता है कि ये एक फ्लूइड की तरह काम करता है और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनमें, जैसे उनमें जो भी बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उनमें ये एंटर कर देता है और उनको क्या कर देता है, खा जाता है, ठीक है। आगे आ जाइए, और ये जो आपकी फागोसाइट सेल्स होती हैं ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे कि मैक्रोफाजेज, न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फागोसाइट्स। आगे आ जाइए, साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर्स क्या होते हैं, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं वो एक तरीके के प्रोटीन्स को निकालती हैं जो वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, इंटरफेरोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरफेरोन कहा जाता है, जो कि जिसका क्या काम होता है, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। यानी कि ये कुछ वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, जब आपकी बॉडी में कुछ वायरल इन्फेक्टेड सेल्स जब हो जाती हैं तो वे एक तरीके का प्रोटीन्स निकालती हैं, ठीक है। इस प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है, इंटरफेरोन्स कहा जाता है। और इंटरफेरोन्स जब वो सेल्स, यानी कि जो केमिकल्स जो प्रोटीन्स निकालती है जिनको इंटरफेरोन्स कहा जाता है, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती हैं किनको, उन सेल्स को जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि जो इन्फेक्टेड सेल्स नहीं हैं उनको वायरल इन्फेक्शन से बचाती है, उन्हें क्या कर देती है, मतलब आगाह कर देती है, किसी भी खतरे के लिए आगाह कर देती है कि तुम तैयार हो जाओ कि कभी तुम पे इन्फेक्शन हो जाए। तो यानी कि ये सेल्स अपने आप मरते मरते भी दूसरों का भला कर जाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाइए, इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में जो साइट दी हुई हैं, जैसे कि आपके ये स्किन है, ठीक है, ओरल कैविटी है, स्टमक, म्यूकस सरफेस, नॉर्मल फ्लोरा, इन सब के अलग अलग ऑर्गन दिए, उनके प्रोटेक्टिव एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्किन लेंगे। स्किन जो है वो स्पेसिफिक डिफेंस जो उसका, यानी कि स्किन एपिडर्मल सरफेस में मिलती है, यानी कि स्किन में एपिडर्मल सरफेस मिलती है और उनमें कुछ प्रोटेक्टिव एस्पेक्ट है, यानी कि जो वो ऑर्गन, वो पार्ट, वो एस्पेक्ट क्या है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। स्किन जो होती है उसमें एपिडर्मल सरफेस प्रेजेंट होती है और उस एपिडर्मल सरफेस में केराटिनाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती है उस सरफेस में, और लैंगरहैंस की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट, स्किन, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपका स्वीट एंड सेक्रेशन, यानी कि जो स्किन होती है कुछ मतलब कुछ हार्मोन्स वगैरह निकालती है। एक तो स्वीट ग्लैंड है, सीबेसिस ग्लैंड है, ये सब ग्लैंड हैं जो कि हमारे उसमें स्किन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनकी पीएच कैसी होती है, लो पीएच होती है और ये वाशिंग एक्शन होते हैं। आगे आ जाइए, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या क्या आता है आपका, स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड में कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे कि इनमें एक एंजाइम लिया हुआ है लाइसोजाइम। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक में आता है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट
इसकी पीएच कितनी होती है, लो पीएच होती है। कितनी पीएच होती है, लो पीएच होती है। आगे आ जाइए, म्यूकोसल सरफेस। म्यूकोसल सरफेस कैसी, कहाँ पर है, म्यूकोसल सरफेस एपिथेलियम में होती है जो, और इसमें क्रिएटिनाइज्ड एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। आगे आ जाइए, नॉर्मल फ्लोरा या नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। भाई ये नॉर्मल फ्लोरा होते हैं या नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, इनको भी म्यूकोसल टिश्यू डिफेंस में है इनके। और इसमें क्या होता है, प्रिवेंट पैथोजन फ्रॉम ग्रोइंग ऑन म्यूकोसल सरफेस। भाई इसमें पैथोजन से ये बचाती है, पैथोजन से ये बचाती हैं जब ये ग्रो करते हैं। ठीक है, जब भी पैथोजन ग्रो करेंगे तो म्यूकोसल सरफेस हमें बचाती है। नेक्स्ट आ जाइए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। भाई यहाँ तक आपने इनेट इम्यूनिटी पढ़ी है और अब इसके बाद आप पढ़ोगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, इम्यूनिटी दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स आफ्टर द बर्थ इज कॉल्ड एक्वायर्ड और एडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। यानी कि वो इम्यूनिटी जो कि इंडिविजुअल होती है, बर्थ के बाद होती है, यानी कि जिसको हम एडेप्ट करते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। आगे सेकंड पॉइंट में आता है, इज डिपेंडेंट अपॉन एक्सपोजर टू स्पेसिफिक एंटीजेंस। भाई ये डिपेंड होती है एक एक्सपोजर पर, यानी कि एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है उस पर ये डिपेंड होती हैं। इट इज स्पेसिफिक एंड मेडिएटेड बाय एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स और बोथ विच मेक द एंटीजेंस हार्मलेस। भाई ये जो स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, यानी कि स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं, ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, यानी कि जो हमारी लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट हमारी एंटीबॉडीज़ को बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज़ को बनाती है। लिम्फोसाइट हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है बी सेल्स, एक होती है टी सेल्स। ठीक है, और ये क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं जो कि स्पेसिफिक होती है, जो हमें इम्यूनिटी देती हैं। ठीक है, आगे करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। फर्स्ट आता है स्पेसिफिसिटी। इट इज़ द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरियस फॉरेन मॉलिक्यूल्स। भाई ये भी क्या है, एक एबिलिटी को डिफ्रेंशिएट करती है जिसमें कुछ बाहर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में, यानी कि ये एक वो एबिलिटी है जो कि बाहर के मॉलिक्यूल्स में डिफ्रेंशिएट करती है, यानी कि उसमें अंतर पता कर लेती है। आगे आ जाए डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है, इट कैन रिकॉग्नाइज ए वेस्ट वैरायटी ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स, यानी कि फॉरेन एंटीजेंस, यानी कि ये उनको रिकॉग्नाइज करती है जो बाहर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि फॉरेन एंटीजेंस होते हैं उनको। आगे डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। भाई ये सेल्फ और नॉन सेल्फ प्रोटीन्स में डिफरेंस कर देती है। मेमोरी क्या होती है, व्हेन द इम्यून सिस्टम एनकाउंटर्स ए स्पेसिफिक फॉरेन एजेंट। भाई जब इम्यून सिस्टम में कोई भी बाहर का कोई भी स्पेसिफिक एजेंट एंटर करता है पहली बार, ठीक है, तो जो हमारा इम्यून रेस्पॉन्स होता है वो इम्यूनिटी उसे ध्यान रखती है, और फिर अगर यही चीज़ दोबारा से जनरेट हो जाती है हमारे इम्यून रेस्पॉन्स में, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो रिमेंबर बाय प्रोड्यूसिंग मेमोरी सेल्स, वो हमारी मेमोरी सेल्स में प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, आगे आ जाइए, ह्यूमोरल मेडिएटर इम्यूनिटी। भाई ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है, बी सेल्स एंड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। भाई जो बी सेल्स होती हैं, यानी कि जो हमारी लिम्फोसाइट होती हैं, लिम्फोसाइट हमारी दो तरीके की होती हैं, बी सेल एंड टी सेल। और जो बी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एंटीबॉडी को बनाती हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं इनमें कुछ बी सेल्स के। तो सबसे पहले है एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी अगेंस्ट पैथोजन। भाई वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं जो कि पैथोजन के अगेंस्ट काम करती हैं, यानी कि अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो
आपको जो वैक्सीनेशन दी जाएगी वो बीसीजी की दी जाएगी, और बीसीजी की जो वैक्सीनेशन होगी वो सिर्फ आपको ट्यूबरकुलोसिस की ही इम्यूनिटी देगा। ठीक है, यानी कि जिस चीज जो भी आपको डिजीज़ होती है उसी की इम्यूनिटी आपको लगाई जाती है, और वही उसको ही कंट्रोल करेगा, बाकी और किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। आगे, प्रोड्यूस एंड मैच्योर इन बोन मैरो, जो बोन मैरो होता है उसे उसको प्रोड्यूस करते हैं और मैच्योर बनाते हैं। आगे आ जाइए, रिसाइड इन लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन सर्कुलेट इन ब्लड एंड लिम्फ। भाई क्या करते हैं, ये सर्कुलेट करते हैं लिम्फ नोड्स में। ठीक है, किसको? ब्लड को। आगे, डायरेक्टली रिकॉग्नाइज एंटीजन एंड देन अंडरगो क्लोन सेक्शन, और ये डायरेक्ट रिकॉग्नाइज होते हैं, यानी कि एंटी मतलब जो एंटीजन होते हैं उन एंटीजन की जो शेप होती है वो क्लोन सिलेक्शन मतलब क्लोन की तरह होती है, यानी कि उसमें वो अटैच हो जाते हैं। आगे, क्लोन एक्सपेंशन प्रोड्यूस एंटीबॉडी, जो क्लोन एक्सपेंशन होता है फिर बाद में वो क्या करता है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, और जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो सिक्रेट करती हैं प्लाज्मा सेल्स को, जो कि किसकी तरह, मेमोरी बी सेल्स की तरह होता है। ठीक है, आगे, स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी की जो स्ट्रक्चर है, ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन आईजी, यानी कि जो एंटीबॉडीज होती है उसको इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन आईजी भी कहा जाता है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन वाई शेप। भाई इसमें वाई शेप की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ठीक है, 2 आइडेंटिकल हैवी चेन, दो तो हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं। हैवी एंड लाइट चेन कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, आगे, बोथ चेन कंटेन 2 डिफरेंट रीजन, और दोनों ही चेन में 2 डिफरेंट रीजन होते हैं, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट रीजन यानी कि Cl एंड CH, और वेरिएबल रीजन VL एंड VH। ये आपको एंटीबॉडीज़ का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप इसमें कि वाई शेप का बना हुआ है। आगे आ जाइए, मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडीज़। भाई एंटीबॉडीज़ जो होती है वो अपना काम कैसे करती है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट है आपका प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, सोल्यूबल पैथोजन बिकम्स इनसोल्यूबल एंड प्रेसिपिटेट। भाई जो सोल्यूबल पैथोजन होती है, यानी कि जो घुल जाते हैं पैथोजन, वो इनसोल्यूबल या प्रेसिपिटेट की तरह मतलब उन्हें कर देता है। यानी कि जो सोल्यूबल पैथोजन होते हैं उनको इनसोल्यूबल और प्रेसिपिटेट की तरह काम करता है उनके साथ। प्रेसिपिटेट कैसे, यानी कि उनको क्या उनको इस तरीके से कर देता है जैसे दही जम जाती है, दही में जो छल्ले से बन जाते हैं उनको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, आगे है इसमें एग्लूमिनेशन। एग्लूमिनेशन में क्या होता है, सेलुलर पैथोजन्स बिकम क्लम्प्ड फॉर आइजर रिमूवल। भाई इसमें सेलुलर जो पैथोजन होते हैं वो क्लम्प्ड बनाते हैं और आसानी से उसे बाहर कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एंटीबॉडीज में ओक्लूड पैथोजेनिक रीजन। भाई ये जो होती हैं न्यूट्रलाइजेशन जो होती हैं ये एंटीबॉडीज एक पैथोजेनिक रीजन में बनती हैं। ठीक है, यानी कि पैथोजेनिक जो रीजन होता है ना उसके लिए एंटीबॉडीज ये अपना काम करना शुरू करती हैं। एग्जाम्पल में एक्सोटोक्सिन दिया हुआ है। इन्फ्लेमेशन का काम क्या होता है, इन्फ्लेमेशन का काम होता है एंटीबॉडीज में ट्रिगर एंड इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स विद इन द बॉडी, यानी कि ये एंटीबॉडीज एक ट्रिगर होती हैं। ठीक है, एक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स की तरह बॉडी में ये काम करती हैं। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट वर्ड से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स परफोरेट मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होता है इस मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है, जिससे कि फिर ये ब्रस्ट हो जाता है, फूट जाता है। ठीक है, अब आगे आता है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। भाई एंटीबॉडीज़ की टाइप्स हैं। ठीक है, एक साइड क्लास लिखा हुआ है, एक साइड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, एक साइड इनके फंक्शंस लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले
जो हमारी जो इम्पोर्टेंट है वो IgA होती है। क्या होती है? IgA होती है। ठीक है, चलिए हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा IgG। ये मेन एंटीबॉडी होती है, ठीक है, सर्कुलेशन टाइप्स की। कैसी होती है? सर्कुलेशन टाइप की होती है, जिसका काम क्या होता है? बाइंड्स द पैथोजेंस, पैथोजन को बाइंड कर लेती है। ठीक है, एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट एंड इनहेंस फागोसाइटोसिस। यानी कि जो IgG होती है ये सर्कुलेशन टाइप्स की एंटीबॉडी होती है, जो कि पैथोजन को चारों ओर से घेर लेती है और उसे एक एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट देती है। किसको? फागोसाइटोसिस को, यानी कि उसको खाने के लिए, मतलब उसे खत्म करने के, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो जाती है। आगे है IgM। IgM एंटीबॉडी टाइप फाउंड इन सर्कुलेशन लार्जेस्ट एंटीबॉडीज। भाई जो IgM है ये आपकी लार्जेस्ट एंटीबॉडीज होती है। क्या होती है? लार्जेस्ट एंटीबॉडीज होती है ये आपके मिलेनियर। IgM, M मतलब मिलेनियर सेल्स होती हैं इसमें। ठीक है, एक्टिवेट करती है कॉम्प्लीमेंट को और फिर उससे क्लम्प कर देती है उन सेल्स को। नेक्स्ट आता है IgA। IgA में क्या होता है? मेन एंटीबॉडी टाइप्स ऑफ सेक्रेशन सच एज सलाइवा एंड मिल्क। भाई जो IgA है ये हमारी बॉडी की सबसे मेन टाइप्स की एंटीबॉडी होती है, जिसमें बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन से सेक्रेशन होता है। ठीक है, जैसे सलाइवा से होता है, स्लेवरी ग्लैंड से सलाइवा होता है, मेमरी ग्लैंड से मिल्क होता है। ठीक है, तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA एंटीबॉडी होती है। इसमें आता है प्रिवेंट पैथोजन फ्रॉम अटैचिंग टू एपिथेलियल सेल्स। ये प्रिवेंट करती है यानी कि बचाती है पैथोजन से। कैसे? जो एपिथेलियल सेल्स होती है उससे अटैच होकर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है, आगे IgD। IgD का काम क्या होता है? एंटीबॉडीज टाइप फाउंड ऑन सरफेस ऑफ इम्यून बी सेल्स। भाई जो ये एंटीबॉडीज होती हैं ये इम्यूनेटर यानी कि बी सेल्स की सरफेस पर क्या हो जाती हैं? मिलती हैं। जिसका काम क्या होता है? ये बी सेल्स की सरफेस पर मिलती हैं जो कि एंटीजेंस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एंटीजेंस बनाती हैं। प्रेजेंस सिग्निफाइज रीडनेस ऑफ बी सेल्स रेस्पोंड टू एंटीजेंस। यानी कि एंटीजेंस को बनाने का काम कौन सी एंटीबॉडी करती है? IgD, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है? बी सेल्स में प्रेजेंट होती है। आगे है IgE। IgE क्या मतलब होता है? एंटीबॉडी टाइप फाउंड एज एंटीजन रिसेप्टर्स ऑन एसिनोफिल्स इन ब्लड एंड ऑन मास्ट सेल इन टिश्यू। यानी कि जो भी डिजीज आपको एलर्जी से रिलेटेड होती है उन सब में कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgE, रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएटली एलर्जिक रिस्पॉन्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन पैरासाइटिक वॉर्म्स। यानी कि जो पैरासाइटिक वॉर्म से होने वाली जो एलर्जिक होती हैं उनसे रिस्पॉन्स देती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आ जाइए ह्यूमन रेस्पॉन्स। ह्यूमन रेस्पॉन्स क्या होता है? भाई सबसे पहले इसमें प्राइमरी एंटीबॉडीज़ का रेस्पॉन्स देखते हैं हम। प्राइमरी एंटीबॉडीज़ में क्या होता है? इट इज़ द रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम व्हेन इट कॉन्टैक्ट एन एंटीजन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब किसी भी इम्यून सिस्टम में फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन कॉन्टैक्ट में आता है, अकर्स इन रेस्पॉन्स टू द प्राइमरी कॉन्टैक्ट द एंटीजन। तो वो जो अकर इन रेस्पॉन्स, तो वो जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट होता है उसे रेस्पॉन्स देता है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी लेवल रीचेज इट्स पीक इन 7 से 10 डेज। यानी कि एंटीबॉडी लेवल को पकड़ने के लिए उसे 7 से 10 दिन का समय लग जाता है और इसी बीच में इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। आगे इसकी जो एफिनिटी होती है वो लो होती है। किसकी? एंटीजेंस की। ए लार्ज अमाउंट ऑफ IgM, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में IgM बनता है और कम मात्रा में IgG बनता है। ये जो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है ये वीक होता है। किससे? सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स से। आगे है सेकेंडरी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स। इसमें क्या होता है?
ये इज द रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम व्हेन इट कॉन्टैक्ट एन एंटीजन फॉर द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट टाइम। जब इस रिएक्शन में इम्यून सिस्टम में कोई भी एंटीजन सेकेंड टाइम्स में किसी भी उससे जुड़ता है एंटीजन से, तब अकर्स इन रेस्पॉन्स टू द सेकेंड सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द सेम एंटीजन, यानी कि रेस्पॉन्स देता है उस सेम एंटीजन से जुड़ने के बाद। एंटीबॉडी लेवल रीचेज इट्स पिक इन 3 से 5 डेज, और इसमें 3 से 5 दिन का समय लगता है। इसकी जो एफिनिटी होती है वो हाई होती है एंटीजन्स की, और बहुत ज़्यादा मात्रा में IgG बनता है, और कम मात्रा में IgM, IgA एंड IgE आर प्रोड्यूस होते हैं। किसमें? सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में। और जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है वो स्ट्रोंगर होता है। कैसा होता है? स्ट्रोंगर होता है। आगे सेल्स मेडिएटेड इम्यूनिटी। भाई सेल्स मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है? टी सेल्स पार्टिसिपेट इन द सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। भाई जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो बी सेल्स होती हैं, एक टी सेल्स होती हैं। अब कोई भी अगर डिजीज़ होती है तो जो हमारी बी सेल्स होती हैं उसे तो उनका सामना करने के लिए किसी एंटीजन की हेल्प की ज़रूरत होती है, लेकिन जो टी सेल्स होती हैं वो उससे डायरेक्ट अपना मतलब डायरेक्ट उस पर अटैक कर देती हैं। ठीक है। आगे अटैक सेल्स इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया और वायरसेस, यानी कि ये इनमें इन्फेक्टेड सेल्स में जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस से अटैच हो जाता है, जिन पर उनसे डायरेक्ट अटैक कर सकती हैं टी सेल्स। ठीक है। आगे हेल्प ब्रिज बी सेल्स एंड इनेट इम्यून रेस्पॉन्स, और जो हमारी बी सेल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं किसमें? हमारे इनेट इम्यून रेस्पॉन्स को बनाने में। आगे एक टेबल बनी हुई है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं पहले उन्हें देखते हैं। डेस्ट्रॉय एंटीजन बियरिंग सेल्स, ये एंटीजन बियरिंग जो सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है। हेल्पर सेल्स में क्या होती हैं? ये एक्टिवेट करती हैं टी सेल्स और बी सेल्स दोनों को। मेमोरी सेल्स जो होती हैं प्रिसिस्ट आफ्टर सक्सेसफुल इम्यून रेस्पॉन्स, भाई ये क्या काम करती हैं? ये इम्यून रेस्पॉन्स को सक्सेसफुल करती हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में सेकंड पॉइंट है कंटेन स्टोरेज वैक्यूल्स कंटेनिंग परफॉर्म्स ए ग्रेन एंजाइम। भाई ये क्या करती हैं? ये वैक्यूल्स को स्टोरेज करती हैं और काम करती है परफोरेंस एंड ग्रेन एंजाइम्स की तरह, और ये रेगुलेट करती हैं इम्यूनिटी को करती हैं, जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स यानी कि सिक्रेट करती हैं साइटोकाइनिन्स को। ठीक है। आगे मेमोरी सेल्स में क्या होती है? प्रोवाइड कराती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं सेम एंटीजन को। जब सेम एंटीजन सेम जगह एनकाउंटर करता है दोबारा से, तब उसे प्रोटेक्शन देती हैं। आगे आ जाइए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टी सेल्स। अब इसके टी सेल्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। तो जो टी सेल्स है, टी सेल्स मेडिएटेड इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड कैंसर सेल्स। भाई जो टी सेल्स होती हैं वो एक इम्यूनिटी की तरह काम करती हैं। किसके अगेंस्ट करती है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और कैंसर सेल्स के अगेंस्ट। ठीक है। सेकंड पॉइंट है प्रोड्यूस इन बोन मैरो मैच्योर इन थाइमस। बोन मैरो को प्रोड्यूस करती है और थाइमस को मैच्योर करती हैं। एंटीजन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन ग्रुप्स ऑफ एन MHC मोलिक्यूल्स। एंटीजन को जो हमारे एंटीजन्स होती हैं उनके ग्रुप्स में MHC मोलिक्यूल्स को प्रेजेंट करती हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स डिस्ट्रॉय, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं वो नॉन सेल्फ प्रोटीन बियरिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हेल्पर टी सेल्स सीक्रेट साइटोकाइनिन्स दैट कंट्रोल द इम्यून रिस्पॉन्स। जो टी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? साइटोकाइनिन्स को सीक्रेट करती हैं जो कि कंट्रोल करता है ह्यूमन रेस्पॉन्स को। आई होप बच्चों आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो वो आप मुझे मैसेज में डाल सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।